जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे और टाइप्स ऑफ वेक्टर का कुछ पार्ट हो चुका है, उसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में हम आपको एक वेक्टर के बारे में केवल बताएंगे, वह है लंबकोणीय एकांक वेक्टर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसे बोलेंगे? लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसको कहते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा लंबकोणीय एकांक वेक्टर। इसको जानने से पहले आप ध्यान में रखिएगा बीमाएं कितने प्रकार की होती हैं। बीमा का मतलब यहाँ अक्ष से मतलब है। बीमा का मतलब वो नहीं है कि जो भौतिक राशियों की बीमाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर को जानने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप अक्षों के बारे में सुन लीजिए। अक्ष किसे कहते हैं? इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर हम इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? इस एक्सिस को बीमा बोलेंगे। इस एक्सिस को बीमा बोलेंगे। तो एक्सिस स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान से देखेंगे आप, एक एक्सिस आपका ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। इसको आप बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे आप वाई अक्ष और इसको आप बोलेंगे जेड अक्ष। ये इन अक्षों के बीच सदैव 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके बीच सदैव 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके बीच भी सदैव 90 डिग्री का एंगल होता है। तो याद रखेंगे 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर तीनों किसी भी 2 अक्षों के बीच में उपस्थित होता है। ये कितना कोण? थोड़ा सा दोस्तों माफी चाहते हैं कि इस वीडियो में थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं, आप थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे किसी भी 2 अक्ष के बीच 90 अंश का कोण है, चाहे एक्स और वाई का ले लीजिए, चाहे एक्स और जेड का, चाहे वाई और जेड का ले लीजिए। हर 2 एक्सिस के बीच हमेशा 90 अंश का कोण होगा। याद रखेंगे आप इसको। और आप ध्यान में रखिए, एक्सिस या बीमा इसी को कहते हैं। अक्ष बोलें चाहे बीमा बोलिए, एक ही बात है। तो बीमा या अक्ष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आप ध्यान देंगे, मैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर की बात कर रहा हूं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसको कहते हैं? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ एकांक वेक्टर लगा है। आप एकांक वेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखेंगे आई कैप, ये स्मॉल में लिख रहे हैं, ये एकांक वेक्टर है और ये जे कैप है और ये के कैप है। इसको आप ध्यान देंगे, के कैप है। तो ये यूनिट वेक्टर आई है, यूनिट वेक्टर जे है और यूनिट वेक्टर के है। ये इन्हीं को हम लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे मैं इसको लंब क्यों बोल रहा हूं? लंब का मतलब 90 होता है। लंब का मतलब होता है जो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए, उसी को हम लोग लंब बोलेंगे। तो बताइए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड की दिशा में एकांक वेक्टर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं आपको? अब बताइए, अगर एक्स और वाई के बीच 90 अंश है तो क्या आई और जे के बीच 90 अंश नहीं है? आई कैप और जे कैप के बीच क्या इन दोनों यूनिट वेक्टर के बीच 90 अंश नहीं है? क्या इन दोनों वेक्टरों के बीच 90 अंश नहीं है? 90 अंश का कोण सब जगह दिख रहा है आपको। जिन 2 एकांक वेक्टरों के बीच 90 अंश का कोण होगा उन्हें हम लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलेंगे। और लंबकोणीय एकांक वेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप होता है, वाई अक्ष की दिशा में सदैव जे कैप होता है और जेड अक्ष की दिशा में सदैव के कैप होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे लंबकोणीय एकांक वेक्टर किसे कहते हैं तो एक बार परिभाषा फिर बता दें आपको। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश या दिशा में जो भी एकांक वेक्टर होंगे उन्हें लंबकोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। लंबकोणीय एकांक वेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। क्योंकि ये किसी न किसी एक्सिस के अनुदिश होंगे, किसी न किसी अक्ष की दिशा में होंगे, इसीलिए अक्षों के बीच, 2 अक्षों के बीच अगर 90 अंश का कोण है
इसलिए इन दोनों किसी भी दो एकांक वेक्टरों के बीच 90 अंश का कोण होगा। इस प्रकार से लंबकोणी एकांक वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।